हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। जैसा कि यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक एक्सप्रेशन है, ना कि इक्वेशन है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखा रहेगा तो इक्वेशन बन जाएगा और उसको फैक्टराइज करने का तरीका ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 54 है। यहाँ पर भी हमें फैक्टराइज करना है, न कि इसके ए के वैल्यूज फाइंड करने हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 5 माइनस 4x माइनस 12x स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हमें इसको फैक्टराइज करना है। और कैसे फैक्टराइज होगा ये ट्रिक बताना हमारा काम है, समझना आपका काम है। तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना है, स्किप नहीं करना है। दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पॉसिबल हो तो शेयर भी जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अकॉर्डिंग टू द रूल हम चलेंगे और रूल को समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमें रूल को समझना है, न कि क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखना है कि कितने सोल्यूशन हमने देखे। पहला रूल फॉलो करना है। एक्स स्क्वायर के पास अगर कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ लास्ट वाले नंबर को देखना है जो कांस्टेंट है, जिसमें ना तो x है और ना ही एक्स स्क्वायर है, उस नंबर को देखना है। तो ये नंबर है 6। क्या है, मैं अलग से लिख देता हूँ 6। और ये 6 है तो प्लस 6 है, यहाँ ये भी देखना है +6। अब मिडल नंबर देखना है, क्या है +5। +6 है तो इस तरह से 6 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिसका ऐड करके या प्लस करके या जोड़ करके 5 होना चाहिए। तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं ये देख लीजिए आसानी से, +3 और +2, क्योंकि हमें +5 चाहिए। ये दोनों को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिल जाता है +5। तो यही है एक आसान सा ट्रिक जो हमें समझना था। अब यहाँ पर लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 3 और 2 है तो इसके साथ +3x और +2x प्लस 6 यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद हमें बना लेना है पेयर्स और कर लेना है कॉमन। जैसा मैं यहाँ पर कॉमन कर रहा हूँ, इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ पर x +3 आ जाता है। और इन दोनों में 2 कॉमन है तो इसको मीन्स 2 से हम डिवाइड करते हैं, इसको x से दोनों को डिवाइड किया तो x +3 आया। इसको 2 कॉमन है +2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x हो गया और 2 3 यहाँ पर भी x +3 आ गया। अब क्या करना है, जो ब्रैकेट 2 बार है उसको 1 टाइम लिख लेना है, x +3 और x +2 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेना है। एक बात मैं यहाँ बता दूं कि इन दोनों में से कोई भी ब्रैकेट पहले लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एनी वन ब्रैकेट यू कैन राइट फर्स्ट। ठीक इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है। सेकंड क्वेश्चन में क्या, ए स्क्वायर माइनस 3 माइनस 54। देखिए फर्स्ट में हमने सब पॉजिटिव लिए थे, सभी साइन क्या थे पॉजिटिव। सेकंड में हमने लिया है नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है। और यहाँ पर नंबर क्या है 54, तो चलिए हम 54 यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर क्या है -54, तो माइनस भी लिख देते हैं। इसके बाद अब ये 54 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर लेना है, जिनका अब यहाँ माइनस है तो जिनका डिफरेंस घटा करके माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, मिडल वाला टर्म मतलब -3। तो वो नंबर हो जाएगी, हमें -3 चाहिए तो -9 और +6, क्योंकि 9 × 6 होता है 54, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट मतलब दोनों का डिफरेंस -3। अब देखिए -9 + 6 क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ पर हमें यही लिखना है, ए स्क्वायर -9a और इसके बाद देखिए 9a आ गया +6a यहाँ से ले लेते हैं और -54। इसके बाद करना है इसको यहाँ पर इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में ए कॉमन है मतलब ए हम बाहर लिखते हैं और ए से इसको डिवाइड करके एक एक ए दोनों से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा a -9 और यहाँ पर +6 बाहर कॉमन, 6 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर a -9। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया। अब यहाँ लिख लिए a -9 और दूसरे ब्रैकेट में a +6, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। एनी वन ब्रैकेट कोई भी पहले लिख सकते हो आंसर के लिए। अब इसके बाद आता है 5 - 4x - 12x स्क्वायर। ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें एक तो एक्स स्क्वायर लास्ट में दिया गया और दूसरी बात यह है कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर नंबर है, यहाँ नहीं था, यहाँ पर भी नहीं था, फर्स्ट सेकंड में नहीं था।
लेकिन यहाँ पर नंबर है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसको देखिए 5 और 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 12 आ गया, हमने ले लिया 5 इंटू -12, ये हो जाता है -60। अब ये -60 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनका, देखो लास्ट में क्या साइन दिया है, नेगेटिव, तो जिसका डिफरेंस आना चाहिए 4, कितना, -4, और इंटू करके तो आएगा ही। ये हो गया 10 6 जा -10 और +4, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो इसके बाद ये 5 - 10x, और इसके बाद प्लस, देखो 10x यहाँ से आ गया और 4 यहाँ से आ जाएगा, +4x और -12x स्क्वायर। एकदम आसान तरीका है, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ये इस क्वेश्चन के लिए है और ये फैक्टराइजेशन उधर से है, तो हम इतने में ही लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है देख लेते हैं। 5 का डिवीजन दोनों में है, तो 5 1 जा 5 1 और 5 2 जा 10, -2x यहाँ पर बच रहा है, इन दोनों में +4x कॉमन आएगा, और यहाँ पर 4x पूरा का पूरा कॉमन 1 और 4 3 जा, तो यहाँ पर हमने अगर 4 कॉमन किया तो 4 3 जा 12, लेकिन हमने यहाँ पर एक गलत नंबर एंट्री कर दिया है, ये है 6, तो यहाँ पर 6 जो है ये आएगा, और यहाँ पर +6 है क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया था कि -10 +6 जो -4 होता है, बाई मिस्टेक यहाँ पर हमने 4 ही लिख दिया। अब ये 6x हो गया, अब यहाँ पर कॉमन आया तो 1 - 2x, अगर कोई भी मिस्टेक रहेगी तो कॉमन करने के टाइम मालूम पड़ जाएगा। अब आता है 1 - 2x, 1 - 2x दोनों में, और यहाँ पर 5 + 6x, 5 + 6x, ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। तो ये फैक्टर्स निकलेगा। देखो ओनली 3 स्टेप का मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, कोई भी लेंदी नहीं है, बहुत आसान ट्रिक है, आसानी के साथ इसको सॉल्व किया जा सकता है। फिर भी मैं कंफर्मेशन के लिए 1-2 सम और ले लेता हूँ। एक सम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 6x² - 11x, चलिए सम नंबर 4, 6x² - 11x, और लास्ट का टर्म यहाँ पर क्या दिया गया है, -10। 6x² - 11x - 10। अब देखो यहाँ पर भी 6 और 10 ये दो नंबर यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 6 इंटू -10 करना है, फिर से -60 आ गया जैसा वहाँ पर आया था, लेकिन इस बार यहाँ पर 11 लाना है। क्या लाना है, 11, और नेगेटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, जैसे वहाँ पर माइनस लास्ट में था, तो दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंस, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या चाहिए, 11। तो यहाँ पर जब हम इनको फैक्टराइज करेंगे तो -15 और 15 4 जाता है, मतलब +4, तो -15 +4 -11, इस बार करेक्ट है। तो यहाँ पर 6x² - 15x +4x और -10, ये साइड में कर देते हैं रफ वर्क। यहाँ से कॉमन आता है, कितना कॉमन हो जाएगा दोनों में, देखिए 3x कॉमन हो गया। अब ये 3 यहाँ से डिवाइड हुआ तो कितना हुआ, 3 2 जा और एक x बचेगा -5, 3 5 जा 15, और यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 +2 ओनली, यहाँ पर भी आ गया 2x - 5। अब इसके बाद ये 2x - 5 और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 2, यहाँ पर हो गया 3x + 2। इस तरह से आसानी से कॉमन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अगर ऐसी बात है तो 1 - 18 - 63, 1 - 18y - 63y²। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइजेशन नंबर्स मैं दे देता हूँ, कॉमन आप लोग करके मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए अब ये 1 × 63 63 रहने वाला है। 63 को ऐसे दो पार्ट में, -63 है यहाँ पर, ये ध्यान देना है, -63 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर देना है जिसका डिफरेंस 18 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा -21 और +3, देखो -21 +3 करोगे तो -18 आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ फैक्टर दे देता हूँ। तो 1 - 21y + 3y, देखो ये 21 और 3 ये यही नंबर्स होते हैं हमेशा, -63y², ठीक है। अब ये कॉमन करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, कमेंट मी। चलिए अब ये कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर इसका आंसर क्या है। देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है, और आप सॉल्व करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा।
अगर कोई भी डाउट है, दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए और आता है तो आप खुद मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए इसी के साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो में और भी मोर क्वेश्चन के साथ। तो देखते रहिए कमिंग वीडियोज़।